फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉस फैमिली के बारे में, दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैमिलीज। तो इसके बेसिक वीडियो में मैंने आपको ये तो बताया है कि इसका फैब्रिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, बट आज हम देखने वाले हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके डिविजन्स क्या है और इनका जनरल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका क्या वर्किंग होता है या इंपॉर्टेंस होता है। तो हमारा जो मॉस फैमिली होता है सबसे पहले बीजेटी से अलग क्यों होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था बीजेटीज आर बाइपोलर फैमिलीज व्हाइल एफईटी इज ए यूनिपोलर फैमिली। अब ये एफईटी कहाँ से आ गया, मॉस पढ़ रहे हैं ना हम तो, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मॉस का जो पूरा नाम होता है दैट इज मॉसफेट्स, यानी एफईटी आगे लगता है तो इट इज अ सब पार्ट ऑफ एफईटी फैमिलीज। तो एफईटी के अंदर और भी कोई पार्ट होता है, यस वहां पे एक और पार्ट होता है जो मैं अभी आपको जस्ट थोड़ी देर में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे ये यूनिपोलर और बाइपोलर क्या होता है, बाइपोलर मीन्स आपका जो बीजेटी का वर्किंग है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी वहां पे जो सर्किट होती है उसके अंदर जो मोशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का ही होता है। वाइल एफईटी अगर आप यूज कर रहे हैं चाहे वो किसी भी टाइप की हो, वहां पे यूनिपोलर फ्लो होता है, यानी वहां पे मेजॉरिटी चार्ज के कैरियर्स सेम होते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो होल्स होंगे, बट एक ही अवेलेबल होंगे। अब जैसे मैंने कहा एफईटी के सब टाइप्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट वन इज जेएफईटी व्हाइल सेकंड इज मॉसफेट। तो हम लोग सिर्फ मॉसफेट ही पढ़ने वाले हैं, व्हाइल जेएफईटी हम लोग अभी नहीं देखेंगे बिकॉज ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलेट नहीं करते हैं, पर अगेन दे आर कैटेगरी ऑफ एफईटी। अब अगेन जेएफईटी कहाँ यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन लीनियर सर्किट्स। तो लीनियर सर्किट्स क्या होती है भाई, जिनका ग्राफ लीनियर होता है। बेसिक एग्जांपल इज जहां पे आप लोग एम्पलीफायर्स बनाते हैं, स्विचेस बनाते हैं, आप लोग जो रेजिस्टर ट्रांजिस्टर से जो सर्किट डेवलप करते हैं ना, दे ऑल आर लीनियर सर्किट्स। तो वहां पे जेएफईटीज यूज होती है, वाइल जो हमारे मॉसफेट्स है उनका इस्तेमाल डिजिटल सर्किट्स में किया जाता है। दैट इज द रीजन हम लोग अभी मॉस फैमिली ही डिस्कस करेंगे। अब मॉस फैमिली के अंदर एक और क्लासिफिकेशन होता है, तो दैट इज डिप्लीशन मोड टाइप एंड एनहांसमेंट मोड टाइप। तो डोंट वरी, आपको अभी ये डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है, बट अगर आपको कोई नाम पूछ ले तो आपको नाम पता होने चाहिए, दैट इज वाई ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो डिप्लीशन मोड होता है, एनहांसमेंट मोड होता है। अगर आप कहीं डीप में ईडीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा, बट फॉर नाउ आपको सिर्फ नाम पता होंगे, दैट इज मोर देन इनफ। अब जैसे मैंने कहा मॉसफेट का यूज कहाँ होता है, दे आर मेजरली यूज्ड इन डिजिटल आईसीज, यानी जहां पे गेट्स बनाए जाते हैं ना जो आईसी के फॉर्म में, वहां पे हमें मॉसफेट्स यूज करने होते हैं या उनसे बनाई जाती है सर्किट। तो यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंस की है दैट इज कि मॉस टेक्नोलॉजी नॉर्मल छोटी टेक्नोलॉजीज में, यानी ऐसी सर्किटरी जहां पे बहुत कम इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वहां पे यूज नहीं की जाती है। ये मेजरली यूज होती है एलएसआई एंड वीएलएसआई में, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इज योर मोबाइल फोन। वहां पे वीएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है क्योंकि हम एक छोटे से डब्बे में बहुत सारा कंपोनेंट्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, तो वहां पे मॉसफेट्स यूज किए जाते हैं। अब मॉसफेट अगर यूज किए जा रहे हैं तो जैसे मैंने कहा फोन के अंदर यूज हो रहे हैं, तो क्या पूरा फोन मॉसफेट है, नहीं। वहां पे जो प्रोसेसर है, वहां पे जो मेमोरी है, प्लास्टिक मॉसफेट नहीं होगा ऑब्वियसली। जो मेमोरीज जो प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं हमारे, दैट आर मेड विद द हेल्प ऑफ मॉस ट्रांजिस्टर्स। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा डिजिटल डिवाइस है, जैसे हमारा फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, दे ऑल आर मेड ऑफ मॉस फैमिलीज। नाउ अगर इसे यूज किया जा रहा है देयर मस्ट बी समथिंग जो इसे यूज करने के लिए बोलते हैं ना बहुत एंकरेज कर रहा होगा। तो सबसे पहले इसके टाइप्स में जैसे मैंने कहा यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। अगेन इसका सब क्लासिफिकेशन है, यानी डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड के बाद भी इसका सब क्लासिफिकेशन है, दैट इज PMOS यानी P चैनल मॉसफेट, फिर होता है NMOS N चैनल मॉसफेट, CMOS यानी एनहांसमेंट मोड में P चैनल और N चैनल। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं मैं आपको साधारण भाषा में बता देती हूँ। PMOS जब हम बोलते हैं वहां पे P चैनल है, यानी जो रास्ता है जहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स पास होंगे वो पॉजिटिव फैब्रिकेशन यानी पॉजिटिव आयन से भरा हुआ है, वाइल NMOS में हमारा जो रास्ता है यानी जो हमारा चैनल है जहां से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे वो नेगेटिव आयन से भरा हुआ है। अब CMOS क्या होता है, तो सबसे ज्यादा यूज होता है ना मॉस के अंदर, अगेन दैट इज CMOS टेक्नोलॉजी। तो CMOS टेक्नोलॉजी में कौन सा मोड यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज एनहांसमेंट मोड, और वहां पे P और N चैनल दोनों ही मॉसफेट्स यूज किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। तो
CMOS क्या होता है, इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट क्यों, जैसे मैंने कहा PMOS एंड NMOS, तो P वाले में पॉजिटिव आयंस है, N वाले में नेगेटिव आयंस की वर्किंग हो रही है, तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट है ऑब्वियसली, तो दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम रख दिया है कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट का फायदा क्या होता है, यहाँ पे पावर डिसिपेशन बहुत कम होता है, इसका स्पेस कंजप्शन बहुत कम है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये CMOS कहा जाता है। और अगर आप ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो बाकी टेक्नोलॉजीज के कंपेयर में इसके बहुत 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 ज्यादा फायदे होते हैं, जो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। बट फॉर नाउ मैं आपको इनकी सर्किट की डायग्राम बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रांजिस्टर्स देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा ट्रांजिस्टर्स के कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। तो पहले वाला है PMOS का, तो अगर आप PMOS वाले में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो सिंबल मैंने दिखाए हैं, तो दोनों ही राइट है। ऐसा नहीं कि एक अलग चीज का है या दूसरा अलग चीज का है, दोनों ही एनहांसमेंट मोड के हैं। अगेन ध्यान से सुनिएगा, दे बोथ आर सिंबल्स ऑफ एनहांसमेंट मोड, यानी डिप्लीशन मोड के सिंबल्स अलग होते हैं। बट हम लोग का मेन टॉपिक CMOS है, तो यहाँ पे मैंने आपको इनहैंसमेंट मोड के दोनों सिंबल बताए हैं। अब ये सिंबल का रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको कंपैरिजन दिखाती हूँ। ये बाजू वाला NMOS है, तो NMOS और PMOS को आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप ये फर्स्ट वाले डायग्राम को कंपेयर करेंगे, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये जो बीच वाला एरो है PMOS में बाहर के साइड में है, वाइल NMOS में इंटरनल साइड में है। वाइल जो दूसरा डायग्राम है ये वाला, इस डायग्राम में PMOS में पीछे एक बबल लगाया हुआ है, वाइल NMOS में डायरेक्ट गेट की एरो दी गई है। अगर आपको यहाँ पे ये सोर्स, गेट और ड्रेन समझ नहीं आ रहा है तो नो वरीज, मैं आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिलहाल आप ये डायग्राम समझ लीजिए, क्योंकि जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, यानी इसको आप कोई गेट में इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये आपको डायग्राम्स पता होने चाहिए। अब यूजली आपको या तो ये वाला डायग्राम देखने मिलता है, या तो इससे भी एक और कॉम्प्लिकेटेड आता है वो मिलता है। बट अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट ये वाले ड्रॉ कीजिएगा, ये बहुत सिंपल होते हैं बनाने में। बट अगर आप स्टैंडर्ड सर्किट्स में देखेंगे तो आपको ये वाले डायग्राम ही दिखते हैं, जिसमें ये सर्कल नहीं होता समटाइम्स, अदरवाइज आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि भाई मॉसफेट में सबसे ज्यादा फायदा क्या हो रहा है। इसकी IC पैकेजिंग बहुत छोटी होती है, यानी इसको कम साइज में हम ज्यादा डेटा डाल सकते हैं, ज्यादा ट्रांजिस्टर्स फिट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पैकेज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी इसको लेस स्पेस लगता है। तो अगर आप कहीं सुनते हैं वर्ड कि पैकेज डेंसिटी ज्यादा है, इट मीन्स उसको कम स्पेस में आप ज्यादा उसमें कंपोनेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और फायदा जो होता है, दैट इज मॉसफेट के साथ हम लोग, अगर आपने ECL TTL की मेरी वीडियोस देखी होगी, सर्किट्स देखी होगी, यू माइट बी सीइंग लॉट ऑफ रेजिस्टर्स देयर। वहां पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स के साथ रेजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो CMOS में क्या होता है या PMOS में क्या होता है, वहां पे ना एक चीज की जाती है, वहां पे हम लोग जुगाड़ बिठाते हैं। तो ये जुगाड़ होता क्या है, हम लोग जो हमारा मॉस होता है उसको ही रेजिस्टर के फॉर्म में लगा देते हैं। अब ये कैसे होता है वो हम देखेंगे, बट उसका फायदा मैं बता देती हूँ। फायदा ये होता है कि उसकी वजह से स्पेस कंजप्शन कम हो जाता है, बिकॉज एज कंपेयर टू ट्रांजिस्टर रेजिस्टर्स की साइज ज्यादा होती है। तो यहाँ पे रेजिस्टर्स ही यूज नहीं होते, तो वो कम हो जाती है साइज। अब रेजिस्टर यूज नहीं होगा तो पावर डिसिपेशन भी नहीं होगा। तो ये तो हम लोग को हमेशा पता है कि जो सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टर्स के अक्रॉस, उसके वजह से पावर डिसिपेशन होता है। बट यहाँ पे रेजिस्टर्स ही नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, तो पावर डिसिपेशन भी नहीं होता। तो यहाँ पे एक्टिव लोड का जो रेजिस्टर का काम है वो नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत फायदे हो रहे हैं और इसका फैब्रिकेशन भी इजी हो जाता है। बट यहाँ पे करते क्या है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। बट इसका एक और फायदा ये क्या होता है, फैन आउट ज्यादा है, यानी यहाँ पे आप ज्यादा कंपोनेंट्स मॉस के आउटपुट में कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट वोल्टेज डिग्रेडेशन। तो फैन आउट का कंसेप्ट क्या होता है कि जब आप वोल्टेज आउटपुट लगा रहे हैं, आउटपुट में किसी IC के आउटपुट में बहुत सारे आप पिंस लगा रहे, तो वहां पे जो सप्लाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए विदाउट वोल्टेज डिग्रेडेशन। तो फैन आउट अच्छा है वहां पे, तो मॉस में फैन आउट अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट बोला था वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि रेजिस्टर को गायब कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो रेजिस्टर है, राइट, दिस इज योर नॉर्मल मॉस सर्किट विथ रेजिस्टर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक नॉर्मल मॉस की इन्वर्टर सर्किट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रेजिस्टर यूज किया है जिसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है।
और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जो करंट वरंट है वो सब, बट हमें उससे ध्यान नहीं है। जैसे मैंने कहा हमें रेजिस्टर का देखना है, तो रेजिस्टर को हम क्या रहे हैं, यहाँ पे अगर आप इस सर्किट को नोटिस करेंगे, यहाँ पे मेरा जो मॉस था मैंने वही यूज किया है। और किया क्या है इसको रेजिस्टर की तरह यूज करने के लिए, इसका जो गेट टर्मिनल है उसको मैंने इसके ड्रेन वाले पार्ट के साथ शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा हमारा फॉर्मेशन होता है कि अगर आपको कभी भी किसी रेजिस्टर लोड को यूज करना है तो आप वहां पे क्या करते हैं, मॉस के अंदर ये शॉर्ट वाला पार्ट यूज करते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं जो हमारा VDD वाला पार्ट है वो ओपन है, वाइल जो इसका गेट वाला पार्ट है इसको नीचे ले जाके मैंने इस पार्ट पे शॉर्ट कर दिया है। तो इस वजह से ये लोड की तरह काम करेगा और ये रेजिस्टर का काम करने वाला है, यानी ये सिर्फ वोल्टेज नीचे पास करने वाला है। तो यहाँ पे हमें इस वजह से रेजिस्टर्स यूज नहीं करने पड़े। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ मॉस फैमिली। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग PMOS, NMOS, CMOS को और भी डिटेल में देखेंगे, उनसे कई सारा गेट्स बनाएंगे और उनको समझेंगे कि गेट्स में कैसे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और कैसे वर्क होता है। बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगेन मैं आपको बता दूं हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉस फैमिली के कितने सब कैटेगरीज होते हैं और उसके अंदर जो कन्वर्जन है रेजिस्टर का विथ द हेल्प ऑफ मॉस उसको हमने समझा है। इसी के साथ हमने सिंबल्स देखे हैं कि PMOS और NMOS का सिंबल्स क्या होते हैं। तो इतना डेटा आप याद रखिएगा, बिकॉज जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब आपको उससे आपके आगे का डेटा समझने में हेल्प हो जाएगी। नाउ थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड यू कैन डाउनलोड बुक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर अवर ब्लॉग, नीचे लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, आप ढूंढ लीजिएगा। एंड यू कैन डाउनलोड बुक्स ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई विल सी यू in the next video. Till then, stay tuned to our channel. Bye bye.